सम नंबर 9. From the following details, ascertain the intrinsic value of shares of A Limited and B Limited. दोनों की intrinsic value find करनी है. And the amount of purchase consideration in case of amalgamation of A Limited and B Limited into AB Limited. Purchase consideration find करना है अगर A Limited और B Limited मर्ज होकर AB Limited फॉर्म करते हैं तो. ओके, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले दोनों कंपनी मर्ज हो रही है तो दोनों कंपनी का परचेस कंसिडरेशन फाइंड करना होगा. बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल में 5 लाख एंड 3 लाख रुपीज़ ऑफ ₹100 ईच एंड रिजर्व्स 1 लाख है. लायबिलिटीज 3 लाख एंड 2,40,000. असेट साइड सन्ड्री असेट्स 8 लाख एंड 4 लाख. 1000 शेयर्स इन बी लिमिटेड. ए लिमिटेड का टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है कि जो बी लिमिटेड में 1000 शेयर्स उसने इन्वेस्ट किए. ओके, 1 लाख रुपीज़ के. और बी लिमिटेड ने भी इन्वेस्ट किया है जो ए लिमिटेड में 1000 शेयर्स ऑफ ₹1,40,000. ओके, इन शॉर्ट दोनों कंपनी के शेयर्स एक दूसरे में इन्वेस्टेड है. ऑल्सो कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन इफ बी लिमिटेड इज एब्सॉर्ब बाय ए लिमिटेड. अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर करते हैं तो उसके लिए भी हमें परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना है. ओके, पर सबसे पहले तो हम लोग अगर ए और बी दोनों लिमिटेड कंपनी जो है वो मर्ज होकर एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है बी लिमिटेड, तो उसके लिए परचेज कंसिडरेशन कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप जैसा मैंने बताया, जब दोनों कंपनी ने एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट किया हो तो आपको सबसे पहला स्टेप करना है नेट असेट्स ऑफ बोथ कंपनीज विदाउट इन्वेस्टमेंट. कि सबसे पहले आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना होगा. नेट एसेट्स ऑफ बोथ कंपनीज विदाउट इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर दो कंपनी है, एक ए लिमिटेड, बी लिमिटेड. नेट एसेट्स फाइंड करें. नेट एसेट्स के लिए सबसे पहले असेट साइड सन्ड्री एसेट्स दी हुई है आपको. सन्ड्री एसेट्स, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू कंसीडर करेंगे. 8 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़. 8 लाख एंड 4 लाख. सेकंड इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ हमने लिखा है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट. ओके, सो इन्वेस्टमेंट आपको कंसीडर नहीं करने हैं दोनों के, तो लेस करेंगे. एक ही एसेट है उसमें से लेस टोटल लायबिलिटीज़. लायबिलिटी साइड देखें तो फर्स्ट शेयर कैपिटल जो लायबिलिटी नहीं होती है, रिजर्व्स नहीं होगा, और सिर्फ लायबिलिटी आपको दी है 3 लाख रुपीज़ और बी लिमिटेड में 2,40,000. तो नेट असेट्स विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लोग देखें 5 लाख रुपीज़ ऑफ ए लिमिटेड एंड 1,60,000 ऑफ बी लिमिटेड. ओके, क्लियर. सो ये दोनों कंपनी की नेट असेट्स है बट विदाउट इन्वेस्टमेंट. अब विथ इन्वेस्टमेंट नेट असेट्स क्या होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पोर्शन ऑफ होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, पोर्शन फाइंड करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है दोनों कंपनी ने. तो सबसे पहले ए लिमिटेड का हम लोग फाइंड करें. तो ए लिमिटेड ने टोटल 1000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड परचेस किए. बस 1000 शेयर्स परचेस किए बी लिमिटेड के. अब टोटल शेयर्स जो बी लिमिटेड के हैं, टोटल शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, टोटल शेयर्स कितने हैं, तो देखो बी लिमिटेड की टोटल कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है. तो 3 लाख में से डिवाइड करें हम लोग 100 रुपीज़ को, मतलब कि 3000 शेयर्स टोटल बी लिमिटेड ने इश्यू किए थे. अब ये 3000 शेयर्स के अगेंस्ट में 1000 शेयर्स जो ए लिमिटेड ने इन्वेस्ट किए, मतलब कि 1/3 पोर्शन, 1/3 होल्ड्स इन बी लिमिटेड. ओके, 1/3 होल्ड है ए लिमिटेड का. क्लियर. फर्स्ट सेम बी लिमिटेड का हम लोग फाइंड करें. बी लिमिटेड ने भी 1000 शेयर्स परचेस किए, 1000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड. ओके, तो टोटल शेयर्स पहले यहाँ फाइंड करें. टोटल शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड. ए लिमिटेड के जो टोटल शेयर्स है 5 लाख इक्विटी कैपिटल है, उसे डिवाइड करें 100 रुपीज़ से, यानी कि 5000 शेयर्स
मतलब टोटल ए लिमिटेड ने 5000 शेयर्स इश्यू किए थे, सामने इन्वेस्टमेंट जो बी लिमिटेड का है वो 1000 है, मतलब कि 1/5 होल्ड जो है वो बी लिमिटेड के पास है। ओके, 1/5 होल्ड है उनके पास। क्लियर। तो सबसे पहले आपको होल्डिंग फाइंड करना है कि कितना पोर्शन, कितने प्रपोर्शन में होल्ड किया हुआ है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेट एसेट्स विथ इन्वेस्टमेंट। ओके, जिसे हम परचेस कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं, बट नेट एसेट्स पहले फाइंड करनी है विथ इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए एक आपको एज्यूम करना होगा कि सपोज नेट एसेट्स विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड इक्वल टू ए। दो इक्वेशन यहाँ हमें को बनाना है, और नेट एसेट्स विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी लिमिटेड इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट की जो एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमें नहीं पता। 1000 शेयर्स तो आपको दिए हुए, दोनों कंपनी ने एक दूसरे में इन्वेस्ट किए 1000, बट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पता। अगर कोई एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पता होती तो हम लोग दूसरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते, बट यहाँ दोनों में से एक भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने कंसिडर नहीं किया। ओके, तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए ए और बी हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो ए इक्वल टू नेट एसेट्स विथ इन्वेस्टमेंट है, तो नेट एसेट्स ए लिमिटेड की नेट एसेट्स विदाउट इन्वेस्टमेंट 5 लाख थी, प्लस उसने कितना होल्ड किया है 1/3 इन बी लिमिटेड, मतलब कि जो नेट एसेट्स आएगी बी लिमिटेड की, टोटल जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी उसका 1/3 इन्वेस्टमेंट है। ओके, टोटल जो इंट्रिंसिक, क्योंकि नेट एसेट्स विथ इन्वेस्टमेंट मतलब वो इंट्रिंसिक वैल्यू हुई। ओके, 1/3 ऑफ बी लिमिटेड। सेम बी का इक्वेशन होगा विदाउट इन्वेस्टमेंट 1,60,000 प्लस उसने होल्ड किया है 1/5 ऑफ ए। ओके, सो यहाँ दो इक्वेशन हमें मिल गए। फर्स्ट इक्वेशन ए इक्वल टू नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड विदाउट इन्वेस्टमेंट 5 लाख प्लस जो होल्डिंग थी 1/3 होल्ड ऑफ बी, तो 1/3 इंटू बी। सेम बी का नेट एसेट्स विदाउट इन्वेस्टमेंट 160 प्लस 1/5 होल्ड ऑफ ए। अब इक्वेशन दो मिले, कोई भी एक इक्वेशन में आप दूसरे इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो यहाँ हम लोग रखे नाउ वैल्यू ऑफ ए पुट इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम लोग वैल्यू रखे ए की, तो सेकंड इक्वेशन था बी इक्वल टू 1,60,000 प्लस 1/5 ऑफ ए की जगह हम लोग उसकी वैल्यू लिखे, वैल्यू है 5 लाख प्लस 1/3 ऑफ बी। ओके, तो यहाँ दो जगह पर बी आ जाएगा ताकि आप इक्वेशन सोल्व कर पाओ। सो बी इक्वल टू 1,60,000 प्लस 1/5 ऑफ 5 लाख, दैट मीन्स 1 लाख प्लस 1/5 इंटू 1/3 यानी कि 1/15 इंटू बी। ओके, 1/15 इंटू बी। नाउ बी इस साइड ला दे, 1/15 जो है सो माइनस हो जाएगा, एंड 160 प्लस 1 लाख, दोनों अमाउंट जो है वो प्लस कर दे, 2,60,000। ओके, नाउ बी में से हम लोग 1/15 बी माइनस करें तो 14/15 बी हो जाएगा। ओके, एलसीएम लो तो 15 इंटू 15 बी माइनस 1 बी, दैट इज 14/15 बी इक्वल टू 2,60,000। ओके, सो बी इक्वल टू हो जाएगा 2,60,000 इंटू 15/14 इक्वल टू 2,78,571। ओके, यानी कि ये नेट एसेट्स आई बी लिमिटेड की, जो बी की वैल्यू थी। नेट एसेट्स विथ इन्वेस्टमेंट 2,78,571। ओके, विदाउट इन्वेस्टमेंट 160 थी, बट विथ इन्वेस्टमेंट 2,78,571। सेम ए का फाइंड करें तो अब कोई भी एक इक्वेशन में आप पी की वैल्यू रख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रखें नाउ बी इक्वल टू 2,78,571। ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रखें
तो फर्स्ट इक्वेशन था A इक्वल टू 5 लाख प्लस 1/3 ऑफ B, तो 1/3 ऑफ 2,78,571, 5 लाख प्लस 92,857, सो ए की वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 5,92,857। ओके, सो विथ इन्वेस्टमेंट जो नेट एसेट्स आई ए लिमिटेड की 5,92,857 और जो बी लिमिटेड की नेट एसेट्स आई विथ इन्वेस्टमेंट 2,78,571। ओके, ये विदाउट इन्वेस्टमेंट नेट एसेट्स थी, विथ इन्वेस्टमेंट नेट एसेट्स आपको मिली। ओके, तो ये नेट एसेट्स मिली दोनों कंपनी की, बट परचेस कंसिडरेशन क्या होगा? तो परचेस कंसिडरेशन के लिए हम लोग कैलकुलेशन करें परचेस कंसिडरेशन ऑफ बोथ कंपनीज। परचेस कंसिडरेशन यहाँ फाइंड करें, तो उसके लिए सबसे पहले ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। पहले हम लोग लिखेंगे नेट एसेट्स जो विथ इन्वेस्टमेंट आई। नेट एसेट्स ए लिमिटेड की 5,92,857 एंड बी लिमिटेड की 2,78,571। उसमें से आपको लेस करना होगा जो होल्डिंग है, बस ए लिमिटेड ने जो बी लिमिटेड में होल्ड किया हुआ है, बस। तो ए लिमिटेड ने देखा 1,000 शेयर्स परचेस किए, बस 1,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड, तो माइनस कर देंगे बी लिमिटेड में से 1,000 शेयर्स, मतलब कि अगर ए लिमिटेड परचेस करना चाहती है बी लिमिटेड को, ओके, सो 1,000 शेयर्स ऑलरेडी उसके इन्वेस्टेड है, मतलब कि वो 1,000 शेयर्स तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो 1,000 शेयर्स तो माइनस नहीं करेंगे। टोटल ए लिमिटेड के शेयर्स है 5,000, टोटल ए लिमिटेड के शेयर्स 5,000 है, सामने 1,000 उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, यानी कि 1/5 होगा, पर वो 1/5 हम लोग किसका करेंगे? 5,92,857 का। ओके, ये आपको माइनस करना होगा इतनी वैल्यू, क्योंकि टोटल नेट एसेट्स ये है, बट उसमें से 1/5 पोर्शन तो ऑलरेडी वही कंपनी का है। ओके, ए लिमिटेड का ही जो बी लिमिटेड ने परचेस किए हुए है। ओके, सो 1,000 शेयर्स आपको माइनस करने होंगे, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आएगी 1,18,571। ओके, और सेम लेस करें हम लोग जो इन्वेस्टमेंट है 1,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने जो 1,000 शेयर्स ऑलरेडी ए लिमिटेड को दिए हुए हैं, पर मतलब कि 1/3 पोर्शन ऑलरेडी उसने ए लिमिटेड को दिया हुआ है, तो वो माइनस कर देना होगा, तो 1/3 ऑफ 2,78,571। ओके, सो 1/3 करें 92,857। क्लियर? तो जो उनका खुद का पोर्शन है वो आपको माइनस कर देना है। 1/5 पोर्शन वो खुद का है, क्योंकि टोटल 5,000 शेयर्स ए लिमिटेड ने इश्यू किए 5,000 शेयर्स, बट उसमें से 1,000 उनके खुद के शेयर्स हैं, तो उतनी नेट एसेट्स आपको माइनस कर देनी होगी। ओके, और जो डिफरेंस आएगा वही परचेस कंसिडरेशन होगा। सेम बी लिमिटेड ने टोटल 3,000 शेयर्स इश्यू किए, बट उनके खुद का जो शेयर है पोर्शन है वो 1/3 है। ओके, सो 1/3 करें हम लोग तो 92,857। क्लियर? तो अब डिफरेंस करें, सो वी गेट परचेस कंसिडरेशन ऑफ बोथ कंपनीज। ओके, परचेस कंसिडरेशन ऑफ बोथ कंपनीज 4,74,286। ओके, परचेस कंसिडरेशन लिमिटेड का होगा 1,85,714। ओके, सो ये परचेस कंसिडरेशन आया ए लिमिटेड को, मतलब जब अगर ए बी लिमिटेड न्यू कंपनी फॉर्म करेंगे तो ए बी लिमिटेड ए लिमिटेड को कितना पे करेंगे? 4,74,286 और बी लिमिटेड को इश्यू करेंगे 1,85,714। ओके, सो इतनी अमाउंट पे करनी होगी एज अ परचेस कंसिडरेशन। बट ये कैलकुलेशन हमने जब दोनों कंपनी मर्ज होकर, यानी कि दोनों कंपनी वाइंड अप होकर न्यू कंपनी फॉर्म करती है ए बी लिमिटेड, तो किया। एक और कैलकुलेशन आपको इसमें पूछा है कि अगर परचेस कंसिडरेशन हमें फाइंड करना है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर करे, सर तो ऑलरेडी हमने वैसे बी लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन फाइंड किया हुआ है,
1,85,714। बट कितने शेयर्स इश्यू करने होंगे ए लिमिटेड को अगर परचेस करना है बी लिमिटेड को? पर अमाउंट हमें मिल गई कि 185,714 पे करना होगा, बट सामने कितने शेयर्स इश्यू करेंगे और उसके खुद के जो शेयर्स है वो माइनस करेंगे। ओके, सो वो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ कर दें। तो सेकंड कैलकुलेशन, व्हेन ए लिमिटेड टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। ओके, अगर ए लिमिटेड टेक ओवर करती है बी लिमिटेड का बिजनेस, तो सबसे पहले हम लोग परचेस कंसिडरेशन फाइंड करें कि परचेस कंसिडरेशन जो बी लिमिटेड को पे करना है ऑफ बी लिमिटेड। तो परचेस कंसिडरेशन वैसे ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, जो नेट एसेट्स थी बी लिमिटेड की 2,78,571, जिसमें से शेयर्स जो इन्वेस्ट किए थे, शेयर्स इन बी लिमिटेड, ओके, जो बी लिमिटेड ने शेयर्स ऑलरेडी 92,857 की वैल्यू, यानी कि 185,714 जो परचेस कंसिडरेशन पे करना है टोटल, पर ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड को पे करेंगे 185,714। ओके, पर कितने शेयर्स इश्यू करने हैं? अब नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, टोटल कितने शेयर्स इश्यू करने होंगे, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि नेट एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी, ओके, यानी कि बी लिमिटेड डिवाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी। बट नेट एसेट्स यानी जो परचेस कंसिडरेशन पे करना है, तो परचेस कंसिडरेशन यहाँ हमें पे करना है 185,714, उसे डिवाइड करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए, तो जो नेट एसेट्स थी ए लिमिटेड की, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ए लिमिटेड की नेट एसेट्स हमने फाइंड की यहाँ पर 5,92,857। ओके, उसे डिवाइड करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो ए लिमिटेड के 5,000 शेयर्स है। ओके, 5 लाख डिवाइड बाय 100 यानी 5,000 शेयर्स है, तो 118.5714, ओके, 118.5714 ये होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसे हम डिवाइड करें तो 1,566.26 शेयर्स इश्यू करने होंगे। ओके, अब शेयर्स कभी फ्रैक्शन में इश्यू नहीं होते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पहले तो टोटल शेयर्स जो इश्यू करने हैं आउटसाइडर्स को, टोटल शेयर्स इश्यूड टू आउटसाइडर्स। ओके, आउटसाइड शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स इश्यू करने हैं, ये तो टोटल शेयर्स हमें मिले 1,566.26, पर उसमें से जो ए लिमिटेड के ऑलरेडी शेयर्स इन्वेस्टेड है, बस, तो ए लिमिटेड के 1,000 शेयर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड जो 1,000 इन्वेस्टेड है, यानी कि आउटसाइड शेयर होल्डर्स को सिर्फ 566.26 शेयर्स इश्यू करने हैं। ओके, सो ये शेयर्स इश्यूड हमें मिले टू आउटसाइड शेयर होल्डर्स। ओके, ये आउटसाइड शेयर होल्डर्स को इश्यू करना है। टोटल 1,566 शेयर्स, उसमें से 1,000 शेयर्स ऑलरेडी ए लिमिटेड के, मतलब 566.26 शेयर्स इश्यू करने हैं। ओके, अब उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आई, तो टोटल परचेस कंसिडरेशन पेएबल टू बी लिमिटेड। ओके, तो एक्चुअल कंसिडरेशन कितना पे करना है, तो 566 शेयर्स इश्यू करने, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैपिटल हम लोग ऑलवेज राउंड ऑफ करके लेंगे, तो नियरेस्ट 100 कर दे, यानी 566 शेयर्स इश्यू करेंगे ऑफ ₹118.5714। इसे आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, कैपिटल 100 रुपीज़ की
एंड 18.5714 रुपीज़ प्रीमियम, ₹67,111 जो इक्विटी शेयर के फॉर्म में आपको इश्यू करने हैं। अब जो फ्रैक्शन में है 0.26 उसे हम लोग कैश पे करेंगे। ओके, मतलब ₹26.26 और जो इंक्रीजिंग वैल्यू है पर 0.26 शेयर्स इंटू 111.5714, सो राउंड ऑफ करें तो 31 रुपीज़ जो आपको कैश पे करना होगा। ओके, तो टोटल परचेस कंसिडरेशन जो पेएबल है 67,142 रुपीज़, इतने रुपीज़ पे करने। एक्चुअली 185,714 थे, बट उसमें से जो शेयर्स परचेसिंग कंपनी के ऑलरेडी है उसे आपको माइनस करना होगा। ओके, जैसा कैलकुलेशन हमने लास्ट सम में भी किया था कि परचेसिंग कंपनी के जो शेयर्स है वो आपको माइनस करने और जो डिफरेंस है वही आउटसाइड शेयर होल्डर्स को इश्यू करने। ओके, सो 566 शेयर्स इश्यू करेंगे, पॉइंट में आ रहा है, बट जो फ्रैक्शन हो उसे हम लोग कैश पे करेंगे, तो 0.26 के हिसाब से हम लोग यहाँ पेमेंट करें। ओके, सो टोटल 67,142 रुपीज़ पे करने। तो इस सब में सिर्फ परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन करना था, पर दो मेथड से यहाँ हमने फाइंड किया। एक कि जब ए और बी लिमिटेड दोनों मर्ज होकर एक न्यू कंपनी फॉर्म करते हैं ए बी लिमिटेड, तो दोनों परचेस कंसिडरेशन कैसे फाइंड करते हैं। और सेकंड, जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर करे तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। ओके।